कुरु जनपद के राजा धनंजय, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, पृथ्वीलोक का सबसे पराक्रमी राजा माना जाता था। उसके राज्य में विदुर नाम का एक अत्यंत बुद्धिमान मंत्री था, जिसके विवेक की कहानियां सर्वत्र सुनी सुनाई जाती थीं। उन दिनों राजा धनंजय के समकालीन 3 और अत्यंत पराक्रमी राजा राज करते थे, जिनके नाम शक, वरुण और वेंतैया थे, जो क्रमशः देवों, नागों और सुपुन यक्षों, स्वर्ण गरुड़ों के राजा थे। एक बार किसी अवसर पर चारों राजा एक बाग में एकत्रित हुए, जहां उनमें यह विवाद उत्पन्न हो गया कि उन चारों में सर्वाधिक शीलवान कौन था। विवाद जब बढ़ने लगा तो उन चारों ने सर्वसहमति से विदुर को बुला उसकी राय जाननी चाहिए। तब विदुर ने उन राजाओं से यह कहा कि वे चारों ही समान रूप से शीलवान थे, ठीक किसी रथ के चक्रों के आरे की तरह। विदुर की राय से चारों ही राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे अनेक पुरस्कार दिए। उस रात नागराज वरुण जब अपने शयन कक्ष में आराम कर रहा था तो उसकी रानी ने उसके गले के हार को लुप्त पाया। कारण पूछने पर जब उसे ज्ञात हुआ कि राजा ने अपना प्रिय हार विदुर को उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न हो पुरस्कार में दिया है, तो उसने राजा से विदुर का हृदय भेंट में मांगा और जिद पूरी न होते देख मूर्विच्छत होने का स्वांग रचा। एक दिन सुपुन यक्षों का सेनापति पूर्णकराज नागलोक के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था। तभी उसकी दृष्टि नागराज कुमारी अरुंधति पर पड़ा, जो एक सुंदर झूले में गाती झूलती दिखी। अरुंधति की अपूर्व सुंदरता को देख पूर्णकराज तत्काल नीचे उतर आया और अरुंधति से उसी क्षण अपना प्रणय निवेदन किया। पूर्णक के व्यक्तित्व से अरुंधति भी कम प्रभावित नहीं थी। उसने उसी क्षण उसके प्रेम को स्वीकार कर लिया। पूर्णक तब नागराज वरुण के पास पहुंचा। वहां उसने अरुंधति का हाथ मांगा। नाग और गरुड़ों का वैमनस्य बहुत पुराना था, किंतु नागों पर गरुड़ भारी पड़ते थे। इसके अतिरिक्त राजा अपनी पुत्री का दिल भी तोड़ना नहीं चाहता था और न ही नाग पुत्री का हाथ किसी गरुड़ को दे समस्त प्रजा का बैर मोल लेना चाहता था। अतः उसने पूर्णक से कुछ समय की मोहलत ले एकांत में अपने मंत्री से सलाह की। नाग मंत्री कुरुराज के मंत्री विदुर का वैरी था। उसे विदुर की प्रतिष्ठा से ईर्ष्या थी। अतः उसने राजा को सलाह दी कि वह पूर्णक को अरुंधति का हाथ तब दे जब वह विदुर का हृदय लाकर रुगन महारानी को दे। इस युक्ति से रानी भी स्वस्थ हो जाएगी और स्वस्थ रानी को देख प्रजा भी। पूर्णक ने जब नागराज की शर्त को सुना तो वह तत्काल उड़ता हुआ कुरु देश की राजधानी इंद्रप्रस्थ पहुंचा। वह कुरुराज धनंजय की कमजोरी जानता था। वह जानता था कि कुरुराज एक महान जुआरी था। अतः राजा धनंजय के पास पहुंचा। उसने उसे जुए के लिए ललकारा और दांव पर अपने उड़ने वाले घोड़े तथा अपने उस रत्न को रखा जिससे विश्व की समस्त वस्तुएं दिख सकती थीं। राजा धनंजय भी जुआ खेलने को तैयार था और उसने भी अपने अनेक प्रकार के रत्नों को दांव पर लगाना चाहा। किंतु पूर्णक ने तब उससे कहा कि यदि रत्न ही दांव पर लगाना था तो उसे अपने राज्य के सबसे अनमोल रत्न विदुर को लगाना होगा। खेल आरंभ हुआ। धनंजय की हार हुई और पूर्णक की जीत। पूर्णक तब विदुर को ले उड़ता हुआ काल पर्वत पर पहुंचा। वहां उसने विदुर पर तलवार से प्रहार किया, मगर विदुर को छूते ही पूर्णक की तलवार टूट गई। विस्मित पूर्णक ने तब विदुर को मुक्त करना चाहा। विदुर ने पूर्णक द्वारा प्रदत्त मुक्ति को उस क्षण अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह पूर्णक के साथ नागलोक जाकर उसकी सहायता करना चाहता था। उसने पूर्णक को उसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी टाल दिया। जब पूर्णक और विदुर नागलोक पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। विदुर ने राजा वरुण और रानी विमला को उपदेश और ज्ञान चर्चा से प्रसन्न किया। तत्पश्चात पूर्णक और अरुंधति का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाहोपरांत पूर्णक ने विदुर को ससम्मान इंद्रप्रस्थ पहुंचाया और उसे अपना वह रत्न भेंट में दिया जिससे विश्व की कोई भी वस्तु देखी जा सकती थी।